चल कॉल है अभिषेक इस समय एक ट्रेंड बोलना बहुत मुश्किल है मगर क्योंकि विनय भी हमारे साथ हैं। विनय और मैं 2 दिन पहले दूसरे अंग्रेजी चैनल पर बात कर रहे थे। वैल्यू यहाँ पर कहाँ दिखती है? बैंकिंग में वैल्यू दिखती है। वैल्यू यहाँ पर हमें कहाँ दिखती है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रा बाय आईटी के अंदर आएगा ही आएगा बिकॉज दीज कंपनी जनरेट अ लॉट ऑफ कैश। द रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल आई थिंक इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ईएमएस के अंदर मुझे लग रहा है कि ठीक हो रहा है। कल जीडीपी के आंकड़े देखिए अभिषेक, जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं उनके अंदर सबसे बड़ा सरप्राइज आया था गवर्नमेंट पुश एट स्टेट लेवल एंड गवर्नमेंट पुश एट सेंट्रल लेवल। अब अगर क्योंकि चुनाव आने वाला है तो सरकार की इस साल की सबसे बड़ी इस सरकार के लिए सबसे बड़ा कंसर्न इस समय क्या है? रूरल स्लो डाउन एंड हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन लग रहा है मैनेज हो रही है मगर जो रूरल स्लो डाउन हुआ था कोविड के बाद, हाई इन्फ्लेशन के बाद, वह रिकवर नहीं हुआ है। तो रूरल इकोनॉमी को वापस लाने के लिए तो आपको सब्सिडी पे जाना पड़ेगा, वो सरकार नहीं करती है, उनका मोटिव नहीं है वह। तो उनको स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी जो कर रहे हैं। अगर सरकार की स्पेंडिंग बढ़ती है रूरल इकोनॉमी को उससे बेनिफिट मिलेगा। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट इन द रन अप टू द इलेक्शन सडनली द डेटा ऑफ टू व्हीलर, सडनली द डेटा ऑफ रूरल कंजम्पशन, सडनली द डिमांड व्हाट यू आर सीइंग एक्चुअली इन द रूरल एंड ऑफ इंडिया, जो हम के शेप की बात कर रहे थे, जो ऊपर का के लग्जरी, नीचे का जो कि रूरल है। मुझे लगता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इलेक्शन, सेक्टर्स विच आर रिलेटेड टू रूरल और सेमी रूरल, मुझे लगता है वहाँ पे अचानक डेटा डिमांड आपको सरप्राइज करने लगेगी। मैं केवल जीडीपी के आंकड़े जोड़ रहा हूँ मुझे। अब जीडीपी का डेटा देखिए, सरप्राइज जो 6.5 का 7.5 आया, कहाँ से आया है? उसके अंदर पुश कहाँ से है? सर्विसेज से थोड़ा बहुत पुश मिला है मगर बड़ा पुश मिला है स्टेट और सेंट्रल का केपेक्स। तो स्टेट और सेंट्रल का केपेक्स 6 महीना बड़ा रहेगा, बल्कि और ज़्यादा रहेगा बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ टू इन अ सेंस विन बैक वट एवर दे हैव लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एन इकोनॉमिक परसेप्शन। इन्फ्लेशन की वजह से, कोविड की वजह से उस एंड को बहुत मार पड़ी है। तो एक बड़ा वोट बैंक है, तो वो खूब पैसा डालेंगे वहाँ पे। तो उसका इफेक्ट किस में आएगा? पैसा जाएगा तो रूरल इकोनॉमी में, रूरल डिमांड के अंदर। डिमांड देखिए, जब कोविड के बाद क्या हुआ, 6 महीने तक आपने स्पेंडिंग नहीं करी, अचानक आपने देखा कि हॉस्पिटल होटल की डिमांड आ गई, कपड़ों की डिमांड आ गई, हम बोल रहे थे रिवेंज शॉपिंग। तो रूरल इंडिया में वही हुआ है, उनके पास इन्फ्लेशन और कोविड के बाद पैसा नहीं आया है। अगर वो पैसा सरकार की स्पेंडिंग से आता है तो क्या आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर एक अपटिक आ सकता तो है? रूरल सेंट्रिक स्टॉक्स के ऊपर नजर मुझे रखनी लगता चाहिए। है रखना चाहिए। विनय जी हैं, एक्सपर्ट है, उनसे पूछिए। पर मुझे लगता है कि जब वो जा चुके हैं तो मुझे लगता है कि एक छोटा थीम हो सकता है बिकॉज अब देखिए आंकड़े ही आपको दिखाते हैं कि इकोनॉमी का रुख क्या है। इन्फ्लेशन मैनेज हो रही है, करेक्ट। सरकार की स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो वो प्रोडक्टिविटी गेन क्रिएट करेगी। प्रोडक्टिविटी गेन विल क्रिएट मोर डिस्पोजेबल इनकम। सरकार की स्पेंडिंग का सीधा डिस्पोजेबल इनकम पे इम्पैक्ट रूरल इंडिया में आता है बिकॉज वो मास होती है। अर्बन में कम आता है बिकॉज अर्बन के अंदर वो एक डेरिवेटिव होती है। भैया सरकार की स्पेंडिंग की वजह से लग्जरी हाउस, लग्जरी कार्स नहीं बिकेंगी। सरकार की स्पेंडिंग की वजह से सोप, साबुन, तेल, मोटरसाइकिल, साइकिलें, ये सब बिकेंगे बिकॉज वहाँ आप स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे एक मास इफेक्ट आता है। क्योंकि इस मार्केट इस क्षेत्र को भुला चुका है, मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीनों में अंदर उसके अंदर एक मार्केट डायनामिक्स उसकी वजह से आ सकता है। मीडिया हमारा क्षेत्र है, बीसीसीएल कंपनी हमारी, इलेक्शन से पहले स्पेंडिंग, मुझे लगता है कि वहाँ पर इस समय ठंडी हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग इस समय मुझे लगता है शेयर महंगे हैं मगर थीम जो है अभी एवरग्रीन है। चाइना में निमोनिया हो गया, तो जाहिर है जो भी लोग थोड़ी बहुत भी चाइना में डिपेंडेंट थे वही बोलेंगे भैया यहाँ पर तो गड़बड़ है। डिपेंडेबिलिटी और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑन द हेल्थ केयर फ्रंट, वो सप्लाई चेन ब्रेक हो रही है, वहाँ पर चेंज आ रहा है। मुझे लगता है फार्मा के अंदर प्राइसिंग पावर वापस आ चुका है सिलेक्ट कंपनीज के अंदर, तो मुझे लगता है कि फार्मा के अंदर तेजी आनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है तो आई विल नॉट बी